तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज अपना मिशन 2025 बैच को लेकर आ चुके हैं, जिसमें कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, इसका विषय सूची क्या है और इसका हम लोग खाका कैसे तैयार किए हैं। मतलब आपको किस तरीके से ये बैच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, जो कि है संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बैच की शुरुआत करने वाले हैं। ये बैच आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराने के लिए डेडिकेटेड है। और आपका वीडियो जो है वो तुरंत तुरंत, मतलब कि आपका हर एक दिन वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग संख्या पद्धति जो पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम होता क्या है। यानी नंबर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताइए नंबर सिस्टम क्या होता है, तो क्या होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है। देखिए, पद्धति का मतलब होता है तरीका, आप समझ सकते हो। यानी एक ऐसा तरीका या एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं को और उनके मध्य क्या संबंध है, इनको अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? आपका संख्या पद्धति कहलाता है। यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या और उनके मध्य क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका संख्या पद्धति कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको संख्या पद्धति की परिभाषा समझ में आई होगी। जैसे अगर हम बात करें, यानी जैसे में अगर कुछ हम समझे कि संख्या पद्धति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जैसे में आप समझ सकते हो, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यानी संख्याओं का, जैसे 1 प्लस 1 लिख दिए, कितना हो जाएगा? 2। यानी 1 प्लस 1 जुड़कर 2 कैसे हुआ, ये किस में बताया जाता है? नंबर सिस्टम में बताया जाता है, यानी संख्या पद्धति में। एक बार फिर से परिभाषा हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। अब बात करते हैं अंक की। देखिए, अंक क्या होता है? अंक एक ऐसा, यानी किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह या संकेत बोल सकते हैं। जैसे आपको 2 लिखना हुआ, जैसे हमको 2 लिखना हुआ, तो हम इस तरीके से 2 लिखेंगे, तो ये क्या है? एक तरीके का, ये एक तरीके का आपका संकेत है। ये क्या है? आपका एक तरीके का संकेत है या चिन्ह है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या अथवा अंक को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अंक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों अथवा संकेतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंक कितने होते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले या ऑप्शन में दे दे कि अंक कितने होते हैं, 4 ऑप्शन दे दे 8, 7, 6 और 10। तो अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। कौन-कौन सा? एक तो आप जानते हो 1 से लेकर 9 तक, लेकिन इसमें 0 भी क्या होता है? सम्मिलित होता है। 0 को भी हम लोग अंक मानते हैं। लेकिन अब अंक में भी 2 तरीके का चीज़ आपको निकल कर आता है। एक होता है असार्थक, जिसे आप निरर्थक बोलते हो। एक होता है सार्थक। ये सार्थक और असार्थक क्या होता है? पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने समझा अंक क्या होता है। तो अंक किसी भी संख्या को व्यक्त करने वाला चिन्ह अथवा संकेत है। ये कितने प्रकार का होता है या ये कितना होता है? तो ये 10 होता है। कितने प्रकार का होता है? तो आप कह सकते हो 2 प्रकार का। एक सार्थक, एक असार्थक। यानी असार्थक को आप निरर्थक भी बोल सकते हो। असार्थक जो है वो 0 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंक में असार्थक कौन है, तो 0 है। और बाकी जो 1 से आपको 9 तक दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं? सार्थक हैं। आप कहोगे कि 0 असार्थक कैसे हो गया? इसको बताइए थोड़ा-सा। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि 0 असार्थक कैसे हुआ। देखिए, 0 जो होता है उसकी वैल्यू तब तक नहीं रहती जब तक वो किसी संख्या के पीछे नहीं लगता। जैसे हमने 1 लिखा, 1 के पीछे लिख दिया 0, ये संख्या को उतने गुना बढ़ा देता है जितना ये आपका उसके पीछे लिखा रहता है। यानी 1 था, अब इसको क्या किया? 0 लिख दिया, तो ये 10 गुना बढ़ गया, यानी 1 का 10 गुना हो गया। अगर एक 0 और लगा देंगे तो ये 10 का 10 गुना हो जाएगा, यानी 100 हो गया। यानी कोई भी संख्या है, उसके पहले, यानी मान लेते हैं जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 1 है, 1 के पहले अगर लगाते हैं 0 इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू न के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई संख्या है और उसके बाद में 0 लगता है, तो उसकी वैल्यू होती है। इसी वजह से ये जो 0 है उसको कहा गया कि ये असार्थक है। और शेष जो आपके 1 से 9 तक अंक हैं,
वो क्या हैं, आपके सार्थक हैं। ठीक है, तो ये 1 से 9 तक बेसिकली क्या होते हैं, गणित के चिन्ह होते हैं जिनकी मदद से पूरा का पूरा मैथ का निर्माण किया गया है। आप 1 से 9 तक ही पढ़ेंगे और उसमें जीरो को भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अंक समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे संख्यांक, इंग्लिश में बोले तो न्यूमेरल्स। अब ये संख्यांक क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं तो उसमें अंकों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं अंकों के समूह को हम लोग बोलते हैं संख्यांक। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में समझेंगे, एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो हम बना के आपको बोर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बड़ा बड़ा वीडियो देखेंगे थोड़ा सा तो ये क्या होता है कि मन नहीं लगता। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो मतलब 20-25 मिनट 30 मिनट तक का वीडियो हम आपको देंगे और दिन में कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो हम क्या करें, कंप्लीट आपको दें, ताकि आपका जो दिनचर्या है यानी आपका जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम बना भी रहे और आप अदर क्वेश्चन भी मतलब अदर सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है संख्यांक यानी न्यूमेरल्स। ये क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया कि जब भी आप किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तो संख्या जो होती है वो अंकों का समूह होता है। संख्या क्या होता है, आपका अंकों का समूह होता है। यहाँ पे लिख देते हैं अंकों का समूह, और इन्हीं अंकों के समूह को बोलते हैं न्यूमेरल्स यानी संख्यांक बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमने लिखा 325, 325 को अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं 325, तो ये एक तरीके का संख्या है। ये क्या है, एक तरीके का संख्या। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 अंक लगे हुए हैं, 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है और 5 लगा हुआ है, और इन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं, संख्यांक बोल देते हैं। यानी 3, 5 और ये जो 2 है आपका, इसके समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, संख्यांक बोल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको संख्यांक क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं आपके जातीय मान पर। देखिए 2 चीजें पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है आपका, यानी जातीय मान स्थानीय मान से ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जातीय मान किसे कहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए स्थानीय मान किसे कहते हैं, उसके बाद जातीय मान कैसे निकाला जाता है और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपका जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इस पर चर्चा करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं जाति मान। देखिए जाति यहां से स्पष्ट है, देखिए जाति जैसे होता है ना, किसी की जो जाति होती है वो जन्म से आधारित होती है। आप जन्म लेने के बाद अपनी जाति को बदल दें वो आपकी राय है, लेकिन आपके जन्म से पहले ही आपकी जाति निर्धारित होती है। ठीक है, यानी आप किस जाति में पैदा हुए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बदल नहीं सकते। तो जाति को इंग्लिश में बोला जाता है, देखिए फेस। ठीक है, यानी फेस वैल्यू। जाति मान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फेस वैल्यू, यानी आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते। जैसे इंग्लिश में इसका नाम स्पष्ट है, देखिए लिखा है फेस वैल्यू, यानी आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते। जिस प्रकार आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते उसी प्रकार आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। तो गणित में इसको हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है किसी भी संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान होता है वो अपना खुद का मान होता है। आप ऐसे समझिए कि आप एक संख्या लिखे, मान लेते हैं 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मैं 5 का जाति मान बताइए, किसका मान बताइए, 5 का जातीय मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जातीय मान यहाँ पर बताइए, ये क्वेश्चन आपसे क्या किया, पूछ लिया। ठीक है, तो आप कैसे इसका उत्तर दोगे, तो देखिए 5 का जाति मान पूछ रहा है तो आपने अभी परिभाषा में पढ़ा कि आप किसी संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान होता है उसका अपना खुद का मान होता है। यानी जो 5 से आप पूछ रहा है, मतलब आपसे 5 का जाति मान बताइए, तो 5 का जाति मान क्या होगा, 5 ही होगा, 5 बदलेगा नहीं। जैसे आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है फेस वैल्यू, फेस चेंज नहीं कर सकते, जाति चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप 5 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। 5 लिखा है तो 5 ही होगा। ठीक है, यानी अगर हम सरल शब्दों में आपसे कहें तो इतना सा कि किसी भी संख्या में जो किसी भी अंक का जाति मान होता है वो अपना खुद का मान होता है। जैसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, मान लेते हैं यहीं पे, मान लेते हैं 5, 3, मान लेते हैं 8, 3, 2, 8। ठीक है,
और यहाँ लिख देते हैं 5 में। अगर आपसे पूछे 8 का जातीय मान बताइए, किसका मान बताइए? 8 का जातीय मान बताइए। यहाँ पे लिख देते हैं जातीय मान। ठीक है, तो 8 का जो जातीय मान होगा, देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो 8 का जो जातीय मान होगा वो 8 ही होगा, बदल नहीं जाएगा। भले ही देखिए उसका आप जो स्थान है वो बदल गया है, यानी जो इसका स्थान है वो बदल गया है। बदलने का मतलब दो ठो 8 आया है, एक है आपका दहाई और उसके बाद सैकड़ा, हजार, दूसरा है 10,000 पर, यानी ये तो 10,000 पर है, फिर भी इसका जाति मान कितना होगा? 8 ही होगा। यह आपका इकाई दहाई यानी दहाई के अंक पर है, फिर भी इसका जाति मान कितना होगा? 8 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो अंक जहां लिखा रहता है वही उसका क्या हो जाता है? जातीय मान हो जाता है। वो अपने स्थान के अनुसार अपने मान को बदलता नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ लिख दीजिए 3025 में 3 का जातिमान बताइए। किसका जातिमान बताना है आपको? 3 का जातिमान। तो आप कहोगे 3 का जातिमान 3 ही होगा, यानी ये बदलेगा नहीं। भले आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके बाद यहाँ पर हजार, हजारहवें स्थान पर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 का स्थानीय मान यानी जाति मान स्थानीय नहीं, अभी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 3 का जो जाति मान है, ऐसा नहीं है कि आप इसे 3000 बोल दोगे, नहीं। 3 का जाति मान 3 ही होगा। स्थानीय मान जब पूछेगा तो उसमें उसकी वैल्यू अलग से निकाली जाती है, जिसको अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको जितना अभी समझाए हैं जाति मान के बारे में समझ में आया होगा। देखिए, आपका नाम से भी हम समझाए हैं, अंग्रेजी वैल्यू भी लिख के बताए हैं, मतलब इसका इंग्लिश नाम लिख के बताए हैं, एग्जाम्पल भी लिख के बताए हैं, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। और समझ जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से लगेगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे जो स्थानीय मान है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं या कैसे समझने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये रहने वाला है स्थानीय मान। जाति मान को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। स्थानीय मान, देखिए नाम से स्पष्ट है स्थानीय। आप समझिए यहाँ पर, जैसे आप अभी भी मान लेते हैं अगर अपने गांव में तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गांव में तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समझिए थोड़ा सा। बाहर मान लेते हैं आप प्रयागराज में हैं, ठीक है, या आप दिल्ली में हैं, या आप कहीं ऐसे बड़े शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं जहां आपका गांव नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि मैं अपने गांव को छोड़कर बाहर आया हूं तैयारी करने, यानी मैंने अपने स्थान को चेंज कर दिया। मैं गांव में था लेकिन तैयारी अच्छी हो नहीं पा रही थी, या आप गांव में हैं तो अच्छी बात है, जबकि बाहर जब बहुत सारे लड़के क्या होते हैं बाहर तैयारी करते हैं, तो आप उनमें से अगर हैं तो आप क्या किए? अपने गांव को चेंज कर दिए, मतलब अपने गांव से निकलकर आप किसी बड़े शहर में आए हैं तैयारी करने के लिए। तो आपने क्या बदला? आपने अपना स्थान बदला, यानी स्थान बदलने से आपकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, या आपकी वैल्यू घट गई। जैसे आप गांव में जो सुविधा नहीं होती है वो शहर में होती है, आप अच्छा तैयारी किए, अच्छा नौकरी हो गया, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, यानी आपने स्थान चेंज किया और वैल्यू आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी आप समझ पा रहे हो कि जो स्थान चेंज करने का तरीका है वो आपकी वैल्यू को बढ़ा अथवा घटा रहा है। सेम मैथ में भी ऐसा होता है। स्थानीय मान यानी स्थान के अनुसार किसी अंक का मान निर्धारित करना। जैसे अगर कोई गांव से तैयारी कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कोई गांव से तैयारी कर रहा है और कोई मान लेते हैं बड़े शहर से तैयारी कर रहा है, तो जो गांव में रहने वाला लड़का है उसको लोग बड़ा कम वैल्यू देते हैं, कहते हैं कि अरे गांव में कोई सुविधा नहीं है, पता नहीं तैयारी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो बाहर तैयारी करते हैं लड़के उनको बड़ा गांव वाले वैल्यू देते हैं, यानी जो पुराने ज़माने के, अभी जो हमारी जनरेशन है वो बड़ा उसको सम्मानित करती है कि अरे वो तो प्रयागराज में पढ़ रहा है, वो तो दिल्ली पढ़ रहा है, तुम गाँव ही में हो, तुम ऐसे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो आपको फेस करना पड़ता है। आप भी फेस किए हैं और हम भी फेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने का तरीका सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने स्थान के अनुसार किसी अंक का मान बदलते हैं तो वही उसका क्या होता है? स्थानीय मान होता है। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जितना बात हम एग्जाम्पल बताए हैं पूरा समझ में आया होगा। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक के स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाता है। मतलब अगर आप अपने अंक को बदल देते हैं,
अपने अंक का स्थान बदल देते हैं तो उस अंक की वैल्यू बढ़ अथवा घट जाएगी। हमने आपको एग्जाम्पल दिया गांव और शहर का, यानी गांव में जो लड़का तैयारी करता है उसकी वैल्यू को लोग कम आंकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इंटरनेट की सुविधा हर गांव में मौजूद है। आजकल हर बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, तो आप किसी को भी कम मत आंकिए, ठीक है। और जो बाहर रह के तैयारी कर रहा है उसकी गांव वाले लोग ज्यादा इज्जत करते हैं कि वाह, वो तो बाहर रह के तैयारी करता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी संख्या का अंक अगर निर्धारित करते हैं और अंक उसके स्थान के अनुसार निर्धारित करते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, स्थानीय मान। जैसे अब देखिए, अब इतनी बात होने के बाद हम लोग थोड़ा सा गणित में समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए, जैसे हो गया 3, 5, 8 और 2 में, ठीक है। में अगर हम कह दें कि सबका स्थानीय मान बताइए, सबका स्थानीय मान, पहले सबका निकालते हैं फिर किसी विशेष संख्या का। सबका स्थानीय मान बताइए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बताइए। अब देखिए, अब स्थानीय मान इसका कैसे निकलता है, तो स्थानीय मान निकालने का तरीका होता है, पहले 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ गुणा 1 लगाते हैं, बराबर क्या लिख देते हैं 2, क्योंकि 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 8, फिर यहाँ गुणे 1 लिखते हैं, 1 कंपलसरी होता है लिखना। और उसके बाद 8 के बाद कितना अंक है, तो आप कहोगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा। और यहाँ 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 5, फिर 5 गुणे 1। अब 5 के बाद कितने अंक है, तो आप कहोगे 1 और 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। उसके बाद है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1, फिर कितने जीरो लगेंगे, क्योंकि 3 के बाद कितने अंक है, 1, 2 और 3 अंक हैं, तो 1, 2 और 3 जीरो लगेगा और ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबका स्थानीय मान पहले का 2, फिर 80, फिर 500, फिर 3000 आ गया। यानी कोई अंक कहाँ पर है, वो कौन सा स्थान ग्रहण करता है, वही उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 3 जो था हजारवां स्थान ग्रहण कर रहा था, तो इसका स्थानीय मान 3000 हो गया। 5 जो है वो आपका 100वां स्थान ग्रहण कर रहा था, मतलब सैकड़ा वाला, तो ये हो गया 500। 8 जो था वो दहाई का स्थान ग्रहण कर रहा था, तो ये हो गया 80। और 2 इकाई का स्थान ग्रहण कर रहा था, तो ये हो गया आपका 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो स्थानीय मान है, सबका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, समझ में आया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम किसी संख्या विशेष का स्थानीय मान, मतलब किसी संख्या में किसी अंक विशेष का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखिए, और स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्थान विशेष का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, स्थानीय मान। यानी स्थान विशेष का क्या निकालने वाले हैं, स्थानीय मान। स्थान विशेष से मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 3 2 5 3 2 3 8 है, ठीक है। अगर इसमें कह दिया जाए में 3 का स्थानीय मान मान निकालिए, ठीक है। किसका निकालिए, 3 का स्थानीय मान निकालिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 2 ठो 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 का पहले का निकालेंगे तो 3 गुणे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 अंक है तो 0 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ 3 गुणे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद इस 3 के बाद कितने लोग हैं, 1 2 और 3, 3 लोग हैं, तो यहाँ पे 1 2 और 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। ये तो हुआ एकदम बेसिक तरीका। अगर इसमें पूछ ले कि यहाँ पे 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, ठीक है। 3 के स्थानीय मानों का क्या बताइए, मानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 2900, यानी 2970 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्पल में, मतलब कि आपके जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें जरूर पूछता है। ये एकदम सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लगने वाला है। अब देखिए, अगर हमको निकालना हुआ, मान लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन एक लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8 3 2 5 7 में,
ठीक है, में 3 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है, 3 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। क्वेश्चन हमको ये कह दिया कि अंतर कितना होगा। तो देखिए 3 कहाँ पर है, अब देखिए इसमें समय को बचाना है, तो आप कैसे कहोगे, 3 जहाँ पर है उसके बाद कितने अंक हैं, 1, 2 और 3 अंक है, तो 3 लिखने के बाद उतने जीरो लगा दोगे, यानी 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दिए। फिर अभी क्या बचा है, फिर कहा है 5, 5 कहाँ पर है, तो 5 के बाद देखिए केवल एक ही अंक है 7, तो यहाँ माइनस करके 5 लगा दीजिए, फिर एक अंक है तो एक जीरो। अब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पर मतलब यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बच जाएगा 29, यानी कुल मिला जुला के 2950 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला जो तरीका था ये आपका एकदम बेसिक था, जिसे आपको एकदम सीखना है। इसको सीखने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाले तरीके पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला तरीका आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब देख लेते हैं एक बार एक अंक का स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित प्रश्न, क्योंकि स्थानीय मान और जाति मान दोनों कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अपने से बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन लिया कि 3 यहाँ 9 3 2 5 8 में 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान, यहाँ पे लिख देंगे जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, अंतर बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये मान लेते हैं आपका दिया है 9 3 2 5 8 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो अभी आपको बताएं कि स्थानीय मान निकालने का तरीका एकदम शॉर्ट, पहले जिस अंक का पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 3 का ये निकल गया स्थानीय मान, अंतर का मतलब घटाना होता है। जाति मान क्या होता है, 3 का जाति मान 3 ही होगा, आपको अभी जाति मान निकालना हम सिखाए हैं, तो कुछ नहीं करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 7, यहाँ पे 9 9 और 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम समय में इस तरीके की विधि को लगाकर बहुत अच्छे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना और सवाल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सवाल तो आते रहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। दूसरा, अगर हमको टाइम मिल गया तो सवाल ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। एक क्वेश्चन अच्छा, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं हम। देखिए, मान लेते हैं कि अगर हमसे कह दिया जाए कि 3 यहाँ हम लिख देते हैं 5 यहाँ 7 यहाँ 9 में, ठीक है, यहाँ पे कह दे कि 3 के स्थानीय मान, ठीक है, 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान मान का योग क्या होगा, ऐसे पूछ ले, योग क्या होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 3 7 9 में 3 के स्थानीय मान और 7 के जाति मान का योग क्या होगा, तो हमने कहा कि आपको जिसको स्थानीय मान निकालना है, मतलब जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिख लीजिए। जैसे 3 का निकालना है 3 का लिख लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है तो डबल जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे योग पूछ रहा है प्लस कर दीजिए। 7 का जाति मान 7 ही होगा क्योंकि वो अपना खुद का मान है, बस इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 307 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमारा ये जो वीडियो है ये जातीय मान और स्थानीय मान तक है। ठीक है, कल की वीडियो में या आज शाम की वीडियो में मतलब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी संख्या कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, यानी आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहते तो हम इसी वीडियो में बना देते लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, अभी ये वीडियो 24-25 मिनट का हो गया है, तो आप उम्मीद करते हैं हमारी अगली वीडियो को भी देखेंगे और उससे सीखेंगे।
तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।